जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूस क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो चर्चा है मेरी वो स्पेशली फॉर दी हिस्ट्री है। जब आप हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ते हैं फॉर दी हिस्ट्री ऑप्शनल या यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, तो जब आप इसको डेप्थ में पढ़ने लगते हैं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। लाइक अगर मैं मौर्यन साम्राज्य की बात करूँ तो मौर्यन साम्राज्य का जो क्रोनोलॉजी हम अच्छी तरह जानते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका। पर अगर आप साहित्य को उठाते हैं, अलग अलग साहित्य को उठाते हैं, जैसे पहला साहित्य आप उठाते हैं दिव्य वादन को, तो वहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो बिंदुसार था वो चाहता था उसका पुत्र जो सुसीमा था, सुसीमा, वो गद्दी पे बैठे। और वहीं पर अगर मैं दीपवामसा और महावामसा जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको देखूं तो वहाँ पर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं बताया गया है। बस ये बताया गया है कि अशोका ने गद्दी में बैठने के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मारा, एक ब्रदर्स को छोड़ा, एक भाई को छोड़ा जिसका नाम था टिस्सा। तो आपने देखा होगा किस तरह से जो दिव्य वादन है या जो दीपवामसा महावामसा है वो अलग अलग साहित्य है और उसमें अलग अलग बातें हमें दिखती हैं। तो सत्य का है ये समझ में नहीं आता। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है और एग्ज़ाम में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे दीपवामसा महावामसा किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा है, पाली में लिखा गया है, तो आप पाली बोलेंगे। दिव्य वादन जो है वो किसके साम्राज्य में लिखा गया था, क्या था उसका कार्यकाल, क्या था समयकाल, क्या था। तो इस तरह से आपने अपना डेटा तैयार करना है, सत्य के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि जितना आप सत्य के पीछे जाएंगे तो उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अलग अलग साहित्य अलग अलग बात करता है। इसलिए एनसीईआरटी क्या करता है, आपको एक इसका निचोड़ देता है, एक स्टोरी को सत्य माना जाता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम आई होगी, स्पेशली जो हिस्ट्री से इंटरेस्ट दिखाते हैं और हिस्ट्री में अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेरा ये डेटा आपके काम आएगा, राइट। जय हिंद गाइस।